पाक पंजाबी को एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कोई फेक पाक पंजाबी है। हेलो, नहीं सर, ओरिजिनल एक नंबर। क्या हाल चाल? मैंने कहा आजकल एक वो आ रहा है टुनिया के मुंह में ना, वो आके मुझे गालियां देता रहता है ना, फेक आईडी से। वो वो पता नहीं हर किस, कभी वो सुल्तान सलादीन बन के आ जाता है, कभी वो हारिस सुल्तान बन के आ जाता है, कभी कोई बन के आ जाता है, रोज ही आता रहता है वो वो। हर अच्छा, क्या हाल मैं है आपके, आपसे कैसे हो पूछता आप? हूँ कि लोग इतने दुनिया में हैं आपसे प्यार करने वाले के स्पेशल टाइम निकालते हैं आपके लिए। अच्छा, चलें। अच्छा, मैं आपकी वो हाँ, वीडियो देख रहा था, बड़ी जबरदस्त जियो पॉलिटिक्स पे थी, वो अफगानिस्तान वाली। तो हाँ उस जी। पे मेरे एक ज़हन में जो क्वेश्चन, एक जो हम पाकिस्तानी समझे प्रोग्रेसिव को बहुत देर से तंग कर रहे हैं और अभी भी इस क्वेश्चन ने जान नहीं छोड़ी, कि पाकिस्तान मिलिट्री को अब हम किस तरह लें? कि एक तरफ हम जो एक्सट्रीमिज़्म है रिलीजियस, उसके खिलाफ आई थिंक कि ज़्यादातर प्रोग्रेसिव ने ऑपरेशन का साथ दिया ही है। एक तरफ हमें यानी वो उनकी जो फिज़िकल समझ लें माइट है उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो रोल है, इवन एज़ रीसेंट एज़ टीएलपी, वो भी हमारे सामने है। हम्म। तो हम इसको किस तरह, आप इस मेरी कुछ इसकी है अपनी एनालिसिस, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब आप किस तरह इसको, क्या है इस मामले में कि हम किन कंडीशंस पर आर्मी को सपोर्ट करें, या इंडिविजुअल्स पे बात करें कि उनकी पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, या आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरह सेटअप है कि उसने वॉर इस तरह के करने हैं आईएमएफ वगैरह से पैसे लेके। आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि आर्मी को सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, किस बात पर सपोर्ट किया जाए, आर्मी जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, जब वो ना करे तो उसको जूते मारने चाहिए। सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन है कि आर्मी क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान के अंदर जो पावर है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ जाती है, वो इनके पास नहीं होती। अब जैसे देखें अभी अभी क्या हुआ है, जैसे इमरान खान ने इनको एक्सपोज किया है, इमरान खान इनके हक में भी बात करे ना, वो इनको एक्सपोज करता है, और इमरान खान खुद को भी एक्सपोज करता है। यानी इमरान खान लिटरली ये बात मान चुका है कि उसको लाने वाले ये थे। सदर आरिफ अलवी ने परसों एक बयान दिया था जिसमें उसने ये कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में आर्मी क्या करती थी, हमारी सपोर्ट के लिए लोगों को जेलों में डाल देती। सेनेट के इलेक्शन के बारे में उसने कहा कि पूरे का पूरा नैब को इंस्ट्रक्शंस बाजवा की तरफ से थी कि जी अगर सेनेट का इलेक्शन में लोग पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते तो इनको डलवा दो अंदर। ठीक है, तो ये बातें जो है ये हो रही थी ना, हमारी आंखों के सामने हो रही थी। हम लोगों को तो पहले ही पता था कि क्या हुआ है, मगर पाकिस्तान की आवाम जो थे वो सोए हुए थे। आम आदमी को नहीं पता कि क्या हो रहा था। मुझे तो पता है, मैं तो आई सी थ्रू देम, बिल्कुल बड़ी देर से, पिछले 10 या 15 साल से मुझे इनके किरदार का अच्छे तरीके से पता है ये क्या करते हैं, और लेकिन सर, इनकी मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल ये, ड्यूटी। अगर ये एक लम्हे के लिए मान लें कि ये जमहू एक लम्हे के लिए इसको साइड पे कर देते हैं कि जमहूरियत में उनका क्या रोल, मैं स्ट्रिक्टली इस सेंस में कह रहा हूँ कि हमें उनकी, अब इसको काउंटर टेररिज्म के नैरेटिव में अगर देखें तो आपको क्या वो लगता है, इंडिजिनस लोगों या हमारे अपने लोगों के खिलाफ जो बंदूक उठाना है, उसको किस लाइट में देखा जाए? एक तो यानी यानी उसके मॉरल क्या हैं, जो पॉलिटिक्स उसकी क्या है, नंबर टू, क्या ये मॉरली, क्योंकि विद इन, अगर सपोज करें जमहूरी गवर्नमेंट ही उनको ऑर्डर करती है कि आप ये ऑपरेशन करें, तो वो एसेंशियली जमहूरी ही होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये एक मॉरल फैसला होगा अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करना? क्यों इसको किस क्यों तरह नहीं देखते होगा मॉरल फैसला? अगर हमारे लोग टेररिस्ट हैं तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल है ये 100%। जब गवर्नमेंट उनको कहेगी ऑपरेशन करो वजीरिस्तान में या केपी में, ऑपरेशन करो फलां जगह तालिबान बैठ के हैं, तो बिल्कुल सही है उनका ऑपरेशन। नहीं, उसमें हाँ, सर मगर इशू एक अगर ये आता है ना कि एक है पुलिस वर्क के, हम यानी एक जो नेशनल जैसे एक्शन प्लान था उसके मुताबिक हम एक काउंटर टेररिज्म सारा लॉन्च करें, लेकिन एक जो फिजिकल जाके एरिया क्लियर आउट करने वाला जो स्टाइल है, ये तो एक तरह एक बड़ी एक पीपल के खिलाफ एक वायलेंट एक्ट आप नहीं? वैसे केपी में कभी गए हैं? मैं बहुत कम गया हूँ, बहुत कम गया हूँ। मैं केपी में बहुत रहा हूं, मैं अच्छे तरीके से डायनामिक्स को समझता हूं उधर क्या है। मैं उन एरियाज में भी गया हूं, मैंने खुद तालिबान के बमों से उड़ाए हुए स्कूल जो बच्चों के लड़कियों के मैंने देखे हुए हैं खुद। मैं एक बार केपी में था और हम साइज्मिक सर्वे कर रहे थे, तो रात को तालिबान की और पाकिस्तान आर्मी की एक जगह पे झड़प हुई थी, और तालिबानों ने एक जगह पर रॉकेट लॉन्चर से फायर किया था और वो रोड उखड़ी पड़ी थी सुबह। ठीक है, ये मेरे ख्याल है 2010 या 11 की बात होगी, मुझे अब सही याद नहीं।
ठीक है। तो उस टाइम हमारी अपनी जो मैं चाइनीज कंपनी के साथ उस टाइम चाइनीज कंपनी में तो नहीं था, किसी और कंपनी में था, तो चाइनीज कंपनी काम कर रही थी। तो पूरी की पूरी एफसी की एक बड़े 600 बंदा शायद था एफसी का, मुझे याद नहीं है अब कितना था। और फौजियों की भी एक थे, कम से कम को 25-30 रेंजर्स भी थे, शायद इससे ज्यादा ही थे वहां पे थे। तो मैंने वो जगह खुद देखी हुई। अब होता क्या है आमतौर पे, आर्मी जब क्लियर कराती है एरिया तो कैसे कराती है, तालिबान जो है ना, अब उस एरिया में, ये करक के एरिया की बात है कोहाट की, कि पहाड़ियां थी तो पहाड़ियों के ऊपर ये तालिबान बैठे हुए थे, ठीक है। और ये लोग जो थे वहां से, ये नीचे अवाम पे हमले भी करते थे, ये लोगों को पहले डराते भी थे, मगर उस टाइम पाकिस्तान आर्मी इस फेज में थी कि इनको भगा रही थी वहां से। तो जो एरिया क्लियर आउट कराने का मतलब ये है कि आर्मी आती है और इनको फिर कहती है निकलो यहां से, भाग जाओ। कई बार इनसे मुकाबला होता है, कई बार नहीं होता, ठीक है। तो ये भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ऑर्डर होता है ना, कि मिलिटेंसी है ना ये। अब पुलिस तो इनसे लड़ भी नहीं सकती, वो तो एयरक्राफ्ट गन्ने गाड़ियों पर लगा के फिरते थे तालिबान, ठीक है। वो तो हैवी मशीन गन्स थी उनके पास, तो सारा असला पुराना रशियन और पता नहीं कहां कहां का उनके पास था। तो पुलिस उनके साथ लड़ नहीं सकती। पुलिस इंटेलिजेंस वर्क करती है छोटे पैमाने पे, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी को वो काउंटर करती है। मगर अगर आप ये समझें कि तालिबान के साथ पुलिस लड़ेगी, जो कि अब तालिबान की तो समझ लेना, 100 तालिबान अगर कहीं बैठा तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो सारे सिविल कपड़ों में है? नहीं, वो एक आर्मी है तालिबान खुद। तो उस आर्मी से लड़ने के लिए आर्मी को ही आना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि पुलिस उससे लड़ेगी। पुलिस कैसे लड़ेगी उससे? इससे मेरा फर्दर जो आपकी वीडियो से ही क्वेश्चन, क्योंकि आपने वो एनालिसिस विच आई एग्री विद, कि वो जिस तरह भी ये जो सिचुएशन ऑफ स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, उसने स्प्लिंटर होना है, काम खराब करना है। लेकिन इससे जब हमें पता है कि इतनी चीजें स्प्लिंटर होनी है और उन सबका एक कॉमन एनिमी है, वो हम है, तो फिर क्या हमें ये नहीं नजर आता कि हमारा असल फोकस जो है वो डिप्लोमेटिक जो है वो उस पर ज्यादा होना चाहिए? वरना अगर हम ये फिर तो ये आप क्या ऑपरेशन समझते हैं कि तालिबान से बात होनी चाहिए? नहीं, तालिबान नहीं, उस बात से मुराद है कि हमारा जो भी जियोपॉलिटिक्स में रोल है, वो बजाय कि हम पहले कितना जंप करें अपना बंदूकें उठाने, हमें वहाँ स्टेबिलिटी वो किस तरह हो सकती है, चाहे वो कुछ स्पेस तालिबान को देने के लिए या कुछ ऐसा, जैसे वो एक नेशनल सेटअप की भी वहाँ बात होती है, उसकी हम करें, उस तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हम अपने आप को फिर क्यों इविल बनाएं, कि हम हमारे ऊपर सारा फिर नजला गिरे नहीं, हमारे हम अगर सिविलियंस पे। तालिबान से लड़ेंगे तो हम ईविल हो जाएंगे। नहीं, मसला फिर वही होगा ना, क्योंकि वो डिस्टिंक्शन बड़ी फिर बारीक होगा हो क्या? जाती है कि मुझे टीटीपी मुझे क्या आपके है। क्वेश्चन की अभी समझ नहीं आई। आप क्या समझते हैं, तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, मैं ऑपरेशन जो अपने मुल्क में है, मैं उसके थोड़ा मतलब खिलाफ हूँ, कि रीजन है कि उसमें हम इवल स्टेट मुख्तलिफ तरीके से इवल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अपने आप को जो पेश कर देते हैं ना, कि हम इस वक्त जो इस्लाम के खिलाफ हमारे स्टेट ने कसम उठाई हुई है, तो उसका नतीजा हमारे सिविलियंस को भुगतना पड़ता है। नहीं, तो आप ये समझ रहे हैं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो तो वो बेहतर है, इनके साथ बातचीत की जाए? नहीं नहीं, बातचीत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा नंबर वन फोकस ये होना चाहिए कि किस तरह अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक किए जाएं, कि हमें उसका भी जो है वो आउटपुट फॉरन, उसका जो बैकलैश है वो फेस वो ना नहीं करना होंगे पड़े। ठीक, वो नहीं होंगे ठीक, वो एक लॉस्ट कॉज है। ये आप कैसे क्योंकि लास्ट? समझे ना बात, जहां पे क्लियर लीडरशिप हो उससे बात हो सकती है। जहां पे क्लियर लीडरशिप ही ना हो, बात किससे करेंगे आप क्या समझ रहे हैं कि जो तालिबान इस टाइम काबुल के अंदर बैठे हैं पूरे अफगानिस्तान में वही तालिबान है? वो स्प्लिंटर्ड आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा रोल जो है वो स्टेबिलिटी लाने में भी हो सकता है, बजाय कि हम पहले उसकी जो, स्टेबिलिटी कैसे कैसे मतलब होगा कैसे? ये मैं ये सुनना चाह रहा हूं, कैसे होगा? मेरी नज़र में सिर्फ उसका पहला जो पॉइंट है ना, वो तो ये है कि पहले हम बंदूक ना उठाएं, क्योंकि जैसे ही हमने बंदूक उठाई, जो नहीं, हमने स्प्लिंटर्ड है तो वो उठाई, इकट्ठे हमारे पाकिस्तान खिलाफ ने होंगे। पहले बंदूक, अभी फिलहाल पाकिस्तान पहले बंदूक नहीं उठा रहा, क्रॉस द बॉर्डर से अटैक हो रहे हैं इस टाइम। अभी तक पाकिस्तान ने बंदूक नहीं उठाई है। पाकिस्तान ने अभी तक, तालिबान जो क्रॉस द बॉर्डर से अटैक कर रहे हैं उस पर कोई क्लियर एक्शन अभी तक नहीं लिया है। दूसरी बात है कि ये इशू भी नहीं है। अफगान तालिबान के साथ डील करना एक आसान काम है, टीटीपी के साथ डील करना एक मुश्किल काम है। हम्म हम्म अफगान तालिबान के साथ तो भाई आप बॉर्डर क्लोज कर देंगे, आप बॉर्डर की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे, वो यहां से उधर से इधर आ नहीं सकते, तो आप क्या होगा, वो खुद ही वो सफोकेट होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम टीटीपी का है, जिसके पीछे इस टाइम तालिबान खड़ी है, अफगानिस्तान वाली। टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन की बात है। अगर देखें, ये मैं समझ रहा था कि आप उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि जब तालिबान किसी इलाके पे कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर,
और फिर आर्मी उसके खिलाफ ऑपरेशन करती है। तो भाई वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो चैलेंज नहीं हो सकती कहीं भी। गवर्नमेंट की अगर रेट नहीं रहेगी तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो रेट जहां भी अगर कहीं पे तालिबान पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, तालिबान आप क्या समझते हैं, तालिबान कहीं आके बैठ जाते हैं तो वो क्या वो ये कहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी गुजारते रहे, हम अपनी साइड पे बैठे हैं? नहीं, तालिबान जिस जगह भी आते हैं वो वहां पे कब्जा करते हैं, वहां पे शरीयत नाफिज करते हैं, और फिर वो अपनी अदालतें लगाते हैं, अपनी कचहरियां लगाते हैं, वो टैक्स लेते हैं, रोडों के ऊपर नाके उनके लगे होंगे, गाड़ी गुजरेगी टोल टैक्स वो रिसीव करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा वो अपनी गवर्नमेंट लेके आते हैं जहां पे भी कब्जा करते हैं। जैसे नहीं, नहीं सर, वजीरिस्तान में जब अभी जो उन्होंने हो रहा कब्जा है, किया मैं था, आई रेडियो अंडरस्टैंड जो आप स्टेशन कह रहे टीवी हैं। स्टेशन तक वो खोल खोल नहीं, चुके वो थे। अंडरस्टैंड, लेकिन अभी जो हो रहा है वो बहुत ही इससे कम, अभी तो बहुत ही इधर उधर हल्के फुल्के अटैक्स हैं। ये जो सीटीटी वाला है, ये तो एक वो एक आइसोलेटेड, यानी जैसे कहते हैं ना कि ये कोई वो नहीं था कि एक एरिया को उन्होंने कवर किया और वहां उनकी एक्सेस खत्म हुई। ये तो एक था कि मतलब एक जगह वो पाक इकट्ठे पंजाबी बंदे अगर आगे मैं और आपसे पूछूं आपकी एज क्या है वैसे? मेरी 30s में हूं मैं। अर्ली 30s में हो? यस। तो आपको अर्ली 2000 याद है अच्छे तरीके से? हाँ, वो सर सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। कितने? नहीं नहीं, कितने याद है आपको? बहुत इसलिए काफी पूछ रहा हूं। क्लियरली याद। काम शुरू तब भी ऐसे ही हुआ था, कहीं छोटा मोटा इधर हमला हो गया, कहीं बम धमाका हो गया, किसी जगह वो आ गए, तब भी ऐसे ही शुरू हुआ था। ठीक है, 2007-8 में बातें ये हो चुकी थी कि तालिबान मार्गल्ला की पहाड़ियों से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। काम शुरू ऐसे ही होता है, पहले भी ऐसे ही हुआ था कि एक सीटीटी वाला इंसिडेंट हो गया। उस टाइम भी इन्होंने एक पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में घुस के बड़े लोग मारे थे, कि मुझे याद नहीं है 2004 या 5 की बात है। ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर इन्होंने पता नहीं कितने सारे मार दिए थे उस टाइम, मुझे अब याद नहीं है। आप गूगल करेंगे आपको याद आ जाए, पता चल जाएगा किस ईयर की ये बात है। ये मेरे ख्याल है कि 4 या 5 की बात है। ठीक है, शुरू ये ऐसे ही होते हैं, शुरू ये ऐसे ही करते हैं कि ये छोटा छोटा। मगर अब प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम भी पाकिस्तान ने एक गलती की थी कि जब ये शुरू हुए थे, इनका मसला ये है कि इनको पनपने ही ना दो, इनको जड़ पे ही मारो इनकी पहले। वो काम पाकिस्तान ने अगर अभी भी ना किया तो अगले 10 साल दहशतगर्दी की नजर हो जाएंगे। ये आप लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि हम ये देख के आ चुके हैं पहले। अर्ली 2000s में जब 2003-4 में खुदकश धमाके, इधर किसी थाने पे कब्जा कर लिया, लोगों को मार दिया, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे हमला कर दिया, किसी चर्च पे अटैक हो गया, ये हो गया वो हो गया, छोटे छोटे आइसोलेटेड दहशतगर्दी के वाकयात शुरू होते हैं। होता क्या फिर? देखिए, पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक लिमिटेड अमाउंट है ना। हो सकता है पाकिस्तान के सारे इस तरह के मिला के कोई शायद 20 लाख के करीब होंगे लोग, आर्मी और सारी फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस सब मिला के बड़ी ज्यादा 25 लाख होंगे। अब होगा क्या अगर इस्लामाबाद में मैरियट के धमाके जैसा एक काम और हो जाए, तो आपको इस्लामाबाद में कितने लोग डिप्लॉय करने पड़ेंगे? अगर इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद में रोड के ऊपर, नाकों के ऊपर, बैरियर्स के ऊपर, ट्रैफिक बैरियर्स के ऊपर आपने अगर इस टाइम 2000 आदमी लगा रखा है, तो आपको ओवरनाइट उसको 20,000 करना पड़ता है। अब मुझे बताएं कि जब वो 20,000 होगा तो वो बंदा कहां से आएगा? वो बंदा पहले जो भी साइड पे इंटेलिजेंस वर्क कर रहा था और किस्म के काम कर रहा था, वो सारा आप सिक्योरिटी पे लगा देते हैं। अब अगर इस्लामाबाद की टोटल फोर्स 30,000 है और उसमें से 15,000 इंटेलिजेंस वर्क और बहुत सी चीजों को हैंडल करती है, तो अब आपने जब 2,000 से 20,000 उसको किया, तो आपके पास तो सिर्फ 10,000 बंदा पीछे रह गया। तो अब वो क्या करता है? अब ये क्या करेंगे? अब पेशावर में अगर एक हमला हो गया, तो केपी से बहुत सारी और जगहों से फोर्स निकल के पेशावर में डिप्लॉय होती है। अब क्या होता है फिर? खाम खाई वो इलाके जो कि थोड़े से रिमोट एरियाज होते हैं, वो डेफिनेटली इग्नोर हो जाते हैं। तालिबान की स्ट्रेटेजी ये है, समझिएगा इस बात को, ये आमतौर पे नहीं डिस्कस होती टीवी चैनल्स के ऊपर भी, यूट्यूब पे भी दूसरे नहीं डिस्कस कर रहे, मगर ऐसी आपको बातें मिलेंगी, ऐसी किताबें मिलेंगी जो आपको बताएंगी टेररिज्म का मैकेनिज्म क्या होता है। पहले सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट किया जाता है। जब सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट होता है तो उसकी वजह से सिक्योरिटी ब्लैंकेट कुछ जगहों पे स्ट्रांग किया जाता है, बाकी जगहों पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहां पे जाके तालिबान बैठ जाती है। ठीक है, और फर्ज करेंगे हमला उन्होंने किया पेशावर में, ऑपरेट वो कर रहे हैं करक से। अब करक के अंदर, करक का फाटा जो है, वहां से वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां भी लगी थी वो उठा के पेशावर या दूसरे इलाकों में कंट्रोल करने के लिए भेज दी।
अब वहां पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उधर ये बैठ जाएंगे और उधर बैठ के बम बनाएंगे, उधर बैठ के असला बनाएंगे और उस असले से फिर बाकी चीजों को रन करेंगे। इसलिए जो रूट कॉज है वो क्या है कि जहां पे इन्होंने कब्जा किया, जहां पे इनका पोजेशन है, उसको मारना जरूरी होता है। इसलिए अभी भी ये बात याद रखें, जो मेन सिटीज के अंदर दहशतगर्दाना हमले होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन टैक्टिक से लोग पेशावर में चले जाएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस उधर मसरूफ हो जाएंगी और ये करक में, कोहाट में, वजीरिस्तान में मसले शुरू कर देंगे। वहां पे कब्जा करेंगे, वहां बैठेंगे, वहां बम बनाएंगे, वहां असला बनाएंगे और वहां से फिर पूरे पाकिस्तान से लोगों को अगवा करके वहां वजीरिस्तान, वाना, करक, कोहाट उधर केपी में लेके जाएंगे और वहां पे फिर बैठ के वहां से पूरी अपनी एम्पायर रन करेंगे। तो ये इतनी आसान चीज नहीं है कि ये समझना कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। इनके खिलाफ ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन असल में पाकिस्तान के पास है नहीं है असल। नहीं, अगर तो आई थिंक अगर आइसोलेशन में देखा जाए ना पाकिस्तान को, तो आई थिंक 200% आपकी बात से एग्री। लेकिन आपने ही जो कहा है, विच आई एग्री विद, कि अफगानिस्तान लॉस्ट कॉज है, और आपने भी सेपरेट किया कि हम बॉर्डर वो दरमियान में रोक सकते हैं और फिर टीटीपी को इस तरह हम आइसोलेट। लेकिन ये प्रैक्टिकली चलें कुछ टाइम के लिए हो सकता है, वो बॉर्डर इतना पोरस है, हमारे पास की लॉन्ग टर्म तो स्ट्रेटेजी है नहीं, और आप खुद मान रहे हैं कि वो लॉस्ट कॉज है, वहां से एक्सपोर्ट होना ही होना है टेररिज्म। फिर ये ऑपरेशन चलें, एक फायर ब्रिगेड वाला एक ऑपरेशन तो ये है, ये स्ट्रेटजी किस तरह है? आप यानी इसको इसके पैरेलल में आप जो स्ट्रेटजी देखते हैं, हम ये तो नहीं ना कह के बैठ सकते कि लॉस्ट कॉज है तो यार बस हम अपना इधर से बॉर्डर सिक्योर किए रखेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं करते रहेंगे। तो आपके ज़हन में, यानी आप अगर पोजीशन ऑफ पावर में हो, तो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि दुनिया का हर चैनल बंद कर देना चाहिए, मगर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि पिछले 20 साल 25 साल से पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका और सारे के सारे तालिबान से डायलॉग करते आए हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। आपको अपना आप सिक्योर करना पड़ेगा। टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पुलिस, अपना सेटअप स्ट्रांग रखना पड़ेगा। हाँ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, मगर अगर पाकिस्तान नेक नियति से ये समझे कि उसे तालिबान नहीं चाहिए तो पाकिस्तान ये कर सकता है। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान से ही तालिबान की रूट्स मिलती हैं, अफगानिस्तान के तालिबान की भी रूट्स पाकिस्तान में मिलती हैं। आप ये ना समझें कि वो भी इनके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, मुश्किल जरूर होगा, मगर पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान उनको एसेट समझता है। पाकिस्तान ये समझता है कि हमने 80s में जो एक एसेट किया था उसे हम खत्म ना करें। दुनिया में इससे बड़ी बड़ी टेररिस्ट तहरीकें खत्म हुई हैं, इससे बड़ी बड़ी भी हुई हैं। ऐसा मसला नहीं है कि नहीं हो सकती, ये खत्म हो सकती है। ये समझना कि नहीं इनसे हमें बात करनी पड़ेगी, इन जाहिलों से, और ये बात करेंगे तो तभी होगा। हाँ, बात इनसे इस बात पे हो सकती है कि हथियार डाल दो, वो ये डालेंगे या नहीं वो एक अलग बात है, और वो फिर भी नहीं है डालेंगे। असल में तालिबान की डिसीट के और भी कॉलेज होंगे, लेकिन मेरी नज़र में बात करना, जब हम बात करते हैं तो हम एक्चुअली वो साथ ये भी बात कर रहे होते हैं कि जो उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह जो हैं, उनका हम नंबर 1 जो है उसको किस तरह पार्ट लेंगे, और वो उसमें हमारा कोई इतना मेजर हमें कोई इतना पूछता नहीं। लेकिन हम अगर थोड़ी सी पैसिव पोजीशन रखें तो उस बार्गेनिंग का हमें नतीजा ये मिल सकता है। मेरे ख्याल में नहीं, वो अमेरिका वाली सैंक्शंस उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी अगर पाकिस्तान उन पे सैंक्शंस लगाएगा तो। यानी बॉर्डर पे जो ट्रेडिंग ये स्मगलिंग चल रही है, जारी बात है, जारी बात। हम्म आप अगर उनको आप चोक करते हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं है पाकिस्तान की बात माने बगैर। शायद वो इसीलिए पाकिस्तान को ज्यादा थ्रेटन कर रहे हैं अभी भी इस टाइम। पाकिस्तान अगर चाहे ना कि वो इंसान के बच्चे बने, वो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस ना करें, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान उनको लड़े बगैर भी इस काबिल कर सकता है। हाँ, उसके बाद डायलॉग वाली बात हो सकती है, मगर ये याद रखिएगा, मैं ये नहीं समझता कि तालिबान को एग्जिस्ट करने की इजाजत देनी चाहिए। असल मैं मॉरली इस बात को मान नहीं उसको तो फिर लार्जर क्वेश्चन ये भी है ना कि वहाँ की इंडिजिनस आबादी, वो एक मूवमेंट जो है लेफ्ट का, ये भी कुछ लेफ्ट के सेक्शन का ये भी आर्गुमेंट कि ऑर्गेनिक है वो कौन सा कोई तालिबान एक बस फैक्शन इंसर्जेंसी है। वो तो एक वहाँ के एक लार्ज सेक्शन का बहुत ही ज्यादा, जो समझ लें एक रिलीजियस भी और हिस्टोरिकल भी एक वो जो फैक्टर्स हैं वो मिलके एक तालिबान बनी है। तो तालिबान को तो एग्जिस्ट फिर करने ठीक है, से नॉर्थ कोरिया अगर अपनी अपनी आइडियोलॉजी की सजा उठा रहा है तो फिर ये भी उठाएं, फिर क्या हो सकता है। चलेंगे, बहुत लंबी इस पे फिर हमने तो इनका ठेका नहीं उठाया ना कि ये लोग बेगैरती करते रहे और हम इनकी बेगैरती मानते रहे। पाकिस्तान को असूलन तो दुनिया को भी नहीं मानना तो चाहिए, किसी किसी को भी देखना ना, हमने तो इस सेंस में अपना देखना है कि नहीं। हमने अपना देखना है, हमारा अपने का हाल यही है असल में कि इनके साथ सख्ती से डील किया जाए। मेरा नहीं ख्याल के नरमी से डील करके देख चुके। पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान अंदर से उनसे हाथ मिला के रखता है और साथ से उनको साथ लड़ाई शो करता रहता है। अब अमेरिका नहीं है इधर, इस बार पहली बार अफगानिस्तान के साथ हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। यह बात याद रखिएगा, इसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है।
ये अब वो चक्कर नहीं चलना कि अमेरिका से फंड नहीं आने के पाकिस्तान में तालिबान है तो जी इनसे इनको खत्म करने के लिए पैसे दो, उधर से कोई $1 बिलियन नहीं आने। इस बार सबसे ज्यादा हिकमत अमली से चलना पड़ेगा। तो वो बात के इनके साथ डायलॉग करें, डायलॉग इनके साथ आप क्या करेंगे, डायलॉग आप इनके साथ करेंगे तो ये डिसीटफुल टैक्टिक्स इनके शुरू हो जाएंगे। ये आपसे वही बात मानेंगे कि यार बॉर्डर खोल दो, बॉर्डर जब आपने खोला तो एक बार इनका फ्लड आ गया तो फिर तो आपके गेम हाथ से निकल गई ना। अभी इस टाइम जंग ही सारी ये है कि वो कह रहे हैं बॉर्डर खोल दो, और पाकिस्तान ने अगर बॉर्डर खोल दिया तो फिर तो वो पता नहीं कितना असला कितना कितना एक्सप्लोजिव पाकिस्तान में भेज देंगे, बैठ के अगले 10 साल खुदकश धमाके करते रहेंगे और हमें समझ ही नहीं आएगी हुआ क्या। तो उनकी जो डिमांड्स हैं इस टाइम वो एक्सेप्टेबल नहीं है असल में पाकिस्तान की। चलिए सर, ये पाकिस्तान इस टाइम जितने सख्त मोड़ पे खड़ा है ना, अगर आप ये समझते हैं कि उनसे प्यार मोहब्बत से बात करके कुछ मनवाया जा सकता है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान ने पहले भी बड़ी बार तालिबान से बात करने की कोशिश की, मैं इसका विटनेस हूं। आप डायलॉग को कंफ्यूज कर रहे हैं कोर्सिव, यानी हम जो नॉन वायलेंट जो कोई भी मेजर्स, यानी मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन के अलावा जो भी ऑप्शन है वो नहीं, मगर पाक पंजाबी आपसे जो मैं बात पूछ रहा हूं ना, आप आगे से मुझसे जवाब मांग रहे हो, मगर आपसे मैंने एक जवाब शुरू में पूछा था, उसी सवाल शुरू में पूछा था, उसी में आपका जवाब है। आप किससे बात करेंगे? नहीं, मैं बात आप अगेन मैं कह रहा हूं कि बात वहां जो है मुख्तलिफ स्टेक हमारा जो स्टांस मुझे जो नजर आता है कि हमारा जो स्टांस होना चाहिए कि वहां चलें अब जरा, नहीं आप स्टैंस को बाद में जाइएगा, पहले मुझे ये बताएंगे आप क्या समझते हैं कि डायलॉग किससे होगा। पहले सबसे मुझे ये बताएंगे, जनरल बात नहीं होगी, स्पेसिफिक बात करनी पड़ेगी, किससे होगा डायलॉग? वहां जो मुख्तलिफ इंसर्जेंट, यानी हम जो एक तो है ना तालिबान इटसेल्फ, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारे राइवल्स वगैरह भी खड़े हुए हैं, उनको तालिबान को जैसे आपने कहा चोक करके, लेकिन हम उस चोकिंग का नतीजा यही निकालना हो कि एक मैं आपसे फिर जो बात पूछ रहा हूं आप उस पर नहीं जा रहे हो, क्योंकि बात में सवाल में मेरे में जवाब है, आप जो बात कर रहे हो उसमें जवाब नहीं है। आप बात किससे करेंगे? बात हम आई थिंक हमें रीजनल प्लेयर्स हैं, चाइना से भी कोई इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, रीजनल से मैं तो अफगानिस्तान की बात करूं, रीजनल प्लेयर्स को मारे गोली। अभी आप किससे बात करेंगे अफगानिस्तान में, तालिबान किससे बात करेंगे? अभी आई थिंक हम अभी तो वो टेबल पे नहीं है अभी लाने का फायदा, जब तक हम उन्हें अपने घुटनों पे नहीं लेते। अभी मैंने आपको सिनेरियो पहले ही बता दिया, अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या होगा। आप जाएंगे अफगानिस्तान में, आप काबुल में बैठी गवर्नमेंट से बात करेंगे, कंधार वाले आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? कंधार वालों की शर्त यह है कि काबुल वालों से बात ना करो, काबुल वालों की शर्त है कि कंधार वालों से बात ना करो। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी अलग टर्म्स है, दोनों का आपस में लड़ाई होने वाली है। ठीक है, कंधार के तालिबान और हैं, काबुल के तालिबान और हैं। एक पाक टीटीपी को सपोर्ट करता है, दूसरा टीटीपी की तरफ इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। ठीक है, एक के वेस्टेड इंटरेस्ट टीटीपी के साथ इन्वॉल्व है, दूसरे के नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि यही दो फैक्शन नहीं है तालिबान की। तालिबान के साथ होगा क्या, आप एक फैक्शन को बिठाएंगे टेबल पे, दूसरी फैक्शन मानने से इनकार कर देगी। आप दूसरी को बिठाएंगे, तीसरी नहीं मानेगी। उधर कोई 20 के करीब तालिबान के डिफरेंट ग्रुप्स हैं और सेंट्रल कमांड कोई नहीं है। ठीक है, सब ये लूजली बाउंड है सब कुछ। ठीक है, ये याद रखेंगे, अगर आप किसी चीज को गोली मारते हैं ना, गोली अगर मारे ना आप, अगर दीवार में गोली मारे और दीवार सख्त हो तो दीवार में गड़ा पड़ता है। अगर आप रेत की बोरी पे गोली मारे ना तो रेत की बोरी का कुछ नहीं बिगड़ता, गोली का सुराख भी आपको उसी टाइम बंद होता दिखाई देता है। यहां पे मसला ये है कि ये कोई सीरियस इनकी आपस में ना, इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है ना इनकी वैसे अंडरस्टैंडिंग है कोई। ठीक है, पाकिस्तान एक ग्रुप के साथ बात कर लेगा, दूसरे के साथ बात कर लेगा, तीसरे के साथ करेगा। एक ग्रुप से एक बात मनवाएगा तो दूसरा उस पर बिगड़ जाएगा, दूसरे से मनवाएगा तो तीसरा उस पर बिगड़ जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह, ये पहले भी ऐसे ही हुआ है, आज भी ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान का अभी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अपने आप को सिक्योर करे, पाकिस्तान टीटीपी को खत्म कर ले, अफगानिस्तान में उन्होंने जो लड़ना है आपस में वो लड़े, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आप मैं आई थिंक आई एग्री विद दिस, लेकिन आपका वो जो पॉइंट है कि हमने अभी, अगर आप कह रहे हैं कि चोक किया हुआ है, तो फिर ये टीटीपी अब अचानक होशियार क्यों हो गई है? उसने क्या बस एक समझ लें आइडियोलॉजिकल होशियारी पकड़ी है, प्रैक्टिकल भी बॉर्डर से हेल्प आई? मैं ये समझता हूं कि टीटीपी को अगर पाकिस्तान में कंट्रोल करने की बात हो ना, तो पाकिस्तान टीटीपी को कंट्रोल कर सकता है। अभी मसला उतना बड़ा नहीं। अभी रिसर्जेंस आपके ख्याल से क्यों हुई है, उसकी क्या रही? इसलिए कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान ने भी छोड़े हैं, और टीटीपी के लोग जो अफगानिस्तान में पकड़े हुए थे अमेरिका के जाने के बाद वो भी सब छूट गए। टीटीपी जो कि एक लिहाज से डेड थी, वो सारी की सारी निकल के वापस बाहर आ गई।
और उसके दोबारा बाहर आने की वजह से अभी हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि अब वो हमारी दुश्मन है, अमेरिका जा चुका है यहां से। टीटीपी क्या करेगी? टीटीपी पाकिस्तान में हमले करेगी, मगर ये याद रखिएगा टीटीपी के लोग 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है। उनको आप पाकिस्तान में कंट्रोल कर सकते हैं, और अफगानिस्तान के तालिबान को चोक करके आप इस बात पर राजी कर सकते हैं कि भाई आप टीटीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क में जो करना है करो, लड़ना है मरना है जो मर्जी करना करो, ठीक है, मगर पाकिस्तान में आप इंसर्जेंसी नहीं कर सकते। और इस टाइम उनके पीछे अफगान तालिबान खड़ी है, उसका ही प्रॉब्लम है अभी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनसे बात करेंगे तो उनके साथ बात करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ठीक। पाकिस्तान को बात करनी है सख्त पॉइंट्स पे इस टाइम। सख्त पॉइंट्स क्या है कि पाकिस्तान में टीटीपी के खिलाफ सख्त किस्म का ऑपरेशन करना है, इंटेलिजेंस वाला भी, मिलिट्री वाला भी, इनका यहां से कल्ला कमा करना है। नहीं तो एपीएस पेशावर भी दोबारा होगा, मैरियट वाला भी ब्लास्ट दोबारा होगा, पाकिस्तान में हजारों बम धमाके दोबारा होंगे अगर ना किया। और दूसरी बात है कि इस वक्त अगर अफगान तालिबान ये कह रही है कि हमें बॉर्डर खुला चाहिए, उनको भी जो बॉर्डर खुला चाहिए उसके जरिए टीटीपी और स्ट्रांग हो जाएगी पाकिस्तान में। बॉर्डर आप नहीं खोल सकते, बॉर्डर आपको बंद करना है। बॉर्डर बंद करने के साथ साथ आपको टीटीपी को पाकिस्तान में अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है। कंट्रोल हो सकता है, इतने ज्यादा नहीं है, ओवरवेलम वाली बात अभी नहीं हुई है। सीरियसनेस से करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनका टेबल पे बैठ के बात करेंगे और उन्हें कहेंगे यार तुम ऐसे ही बैठ जाओ साइड पे, तो वो नहीं होगा। जब आप उनको, वो ऐसे लोग हैं कि उनको आप पहले फैंटी लगाएंगे फिर बात समझाएंगे। फैंटी उनको अफगानिस्तान में जाके तो आप लड़ नहीं सकते, अमेरिका नहीं लड़ सका, आप क्या लड़ेंगे? आपको अपना मसला हल करना है बस, इस टाइम ये मसला है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए सर, ज़बरदस्त। मैं क्योंकि मैं नया हूँ, ये भी रीड करना शुरू की जियो पॉलिटिक्स, तो आपके एनालिसिस का बड़ा मज़ा आया था। और इस पे भी प्लीज़ आप वीडियोस डाला करें, जियो पॉलिटिक्स पे भी, लोकल पॉलिटिक्स से आपका बहुत वो सीखने को मिलता है, आपके पॉलिटिकल एनालिसिस से भी। चलें ठीक है, शुक्रिया। इसको देखें आप जरा, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इतना आसान नहीं है। तालिबान एक हाँ, टेढ़ी दुम कॉम्प्लेक्स है, है, कुत्ते काफ़ी की दुम है, कॉम्प्लेक्स सीधे है नहीं काफ़ी। होंगे इतने आराम से। इतने आराम से ये सीधे नहीं होंगे। और याद रखिए कि इनमें पाकिस्तान का कसूर अपना भी है। पाकिस्तान ने जब 2010s में और के शुरू में और 2007 के बाद जो ऑपरेशन किए थे ना, वो भी पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ ठीक नहीं किए थे। असल में सर मैं पाकिस्तान तो ये उनको कह रहा हूँ ये कि हम कहता था एक कि चीज़ पे तुम तो यहां एग्री से कर सकते हैं। अफगानिस्तान भाग जाओ। हम एक चीज़ पे तो एग्री कर सकते हैं, जो पहले अर्ली या लेटर 2000s में हुआ है, वो तो एक नाकामी थी ना। हम किसी भी तरह ये नहीं कह सकते कि 70,000 अपने बंदे मरवाना कामयाबी थी। इस पे तो एग्री कर सकते हैं। लेकिन वो रिपीट नहीं, कैसे ना उस पे हो, तो उस पे एग्रीमेंट है, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब में और पहले में डिफरेंस क्या है। पहले पाकिस्तान ये समझता था कि तालिबान उनका एसेट है, और तालिबान अमेरिका, पाकिस्तान ये चाहता था कि तालिबान के को रिटेन कर लिया जाए और अमेरिका यहां से चला जाए। पाकिस्तान ये चाहता था, ये ओपन सीक्रेट है। पाकिस्तान लेकिन चाहता सर ये अभी था तो कि यही है, वहाँ वो, चाय पी के आया फैज़, और हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, वो उसने आर्मी से पूछे बगैर तो नहीं दिए होंगे। नहीं ना, असल में उस टाइम मसला ये था कि तालिबान का बड़ा दुश्मन अमेरिका था, हम नहीं थे। अब मसला ये है कि तालिबान का वो दुश्मन गया, खत्म हो गया, अब हम ही रह गए हैं। और ये ना समझिएगा कि पाकिस्तानी तालिबान की टक्कर के नहीं है, टक्कर के, मगर गेम अपने तरीके से खेलेंगे तो तब। ये आप ना समझें कि तालिबान को खुली छुट्टी, तालिबान अमेरिका के खिलाफ इसलिए कामयाब थे कि अंदर से ये मिले हुए थे। ये ओपन सीक्रेट है। अमेरिका इतने गुस्से में क्यों है? अब मसला यह है कि अब पाकिस्तान ने अपने आप को देखना है। तालिबान को जो चाहिए था वो उनको गया मिल। अब पाकिस्तान को देखना है कि इन्हें क्या चाहिए। इन्हें क्या पाकिस्तान में पीस चाहिए? अगर इन्हें पाकिस्तान में पीस चाहिए तो उसका एक हल है कि तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ ये डील हो कि भाई आप यहां इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, अपने मुल्क में जो करना करो। असल गेम ये है। अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में 10-15 साल की दहशतगर्दी आ रही है, और इस बार अमेरिका नहीं है कि आपके डॉलरों से पेट भरे। अब नहीं होगा। एक थियरी सर, वैसे ये आखिरी थोड़ी-सी बात ये भी है कि अभी ऑपरेशन इसलिए भी थोड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंस्पिरेसी के रियाल में आ जाता है। लेकिन अभी ऑपरेशन जो है वो इसलिए भी सही तरह शुरू नहीं हुआ, या सिचुएशन वैसी क्रिएट की जा रही है कि पैसे जो हैं वो अभी तक आपको पता है कि वो रिलीज़ होना है। अभी तक रिलीज़ उस तरह नहीं हो रहे, और कंडीशंस जो है एक तरह से सख्त हो रही हैं। तो वो भी एक थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव है कि नहीं, मेरे ऑपरेशन अब तक ख्याल हो। में वो थोड़ा सा ओवररेटेड है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम वाकई है। अफगानिस्तान से अमेरिका को गए हुए अभी 1 साल होने को आया है। 1 साल और 2 महीने हुए हैं। इतना सीधा नहीं है बात, ये आप ना समझें कि अभी कुछ नहीं है। अब तालिबान की थ्रेट रियल है।
चलो मैं इस पे भी आजकल टॉपिक है, मैंने ट्रस्ट का रीड इसको करके फिर देखें नेक्स्ट वीक आप, भी दोबारा मगर आपसे बात तालिबान करेंगे। की थ्रेट रियल है, ये ना समझिएगा कि आर्मी फंड गवर्नमेंट से खाना चाहती है, नहीं नहीं नहीं। आर्मी फंड तो लेना चाहती है, मगर ये याद रखिएगा कि अभी प्रॉब्लम रियल है। ये आप ना समझें कि तालिबान का प्रॉब्लम रियल नहीं है। कभी भी पहले ऐसे नहीं हुआ कि अब तालिबान जिस तरह से हमले कर रहे हैं हमारी चेक पोस्ट पे पाकिस्तान की, ऐसा ये काम पहले नहीं था होता। इस बार प्रॉब्लम थोड़ा पीछे से ज्यादा सख्त है। ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर पे जंग छिड़ सकती है इस वक्त। लेकिन खैर ठीक है, आई थिंक ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न। मैं कन्विंस होके जा रहा हूँ कि यस, हमें ऑपरेशन जो है इन कंडीशंस में जहाँ वो थ्रेट मर्ज होती हुई नजर आए, हमें शायद वाकई उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज अगेन वो जो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है वो भी मैनेजेबल हमारे लिए नहीं है, और अगर है भी तो फिर वो पैरेलल में ही किया जा सकता है, वो हम उस पॉइंट तक ना ही पहुंचे जो 2000s में हुआ था। आई डू थिंक आई एम कन्विंस्ड, लेकिन फर्दर इस पे रीडिंग करके दोबारा आपसे मैं गपशप हाँ, आप करूंगा। देखें, आप इस बारे में देखें चीजों को, आप जाइएगा, देखो सुनो जानो के अंदर जो अफगान वॉर की पूरी हिस्ट्री है ना, वो देखें। फैसल राइस ने सीरीज बनाई हुई है पूरी, वो देखिएगा आप जरूर। मैंने उसकी एक दो किस्में देखी हैं, मगर आप देखिएगा वो जरूर। आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी कि ये होता क्या था। और अभी भी दोबारा आप, बल्कि अभी फैसल बड़ाइच के कुछ और वीलॉग्स भी आए हुए हैं इस बारे में, वो भी देखें। ठीक है, बहुत ही अनबायस्ड और बहुत ही वेल रिसर्च वीडियोस फैसल बड़ाइच ने बनाई है। ठीक हाँ, है, वो बहुत वो अमेजिंग है। देखें मैंने आप इस जाके। टॉपिक पे तो नहीं देखे, लेकिन हाँ, वैसे मैं बड़ा फैन देखें, हूँ। आप देखें जाके, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है असल में। ठीक है, चलें फिर, सही है। मजा आया, बहुत नुआंस टेक है आपके इस पे, मजा आया। थैंक यू। चलें, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।